फोर्थ ग्रेट निंजा वार के अंदर काबूटो के रीएनिमेशन जुत्सु ने एलाइड शिनोबी फोर्सेस के लिए जितना प्रॉब्लम क्रिएट किया था उतना शायद किसी और चीज ने नहीं किया होगा, क्योंकि उसके रीएनिमेशन जुत्सु की वजह से ही एलाइड शिनोबी फोर्सेस को इतनी सारी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा था। और वो इसलिए क्योंकि उसके रीएनिमेटेड शिनोबीज के अंदर बहुत सारे प्रीवियस कागे थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और साथ में वन मैन आर्मी मादारा उचिहा भी था। तो अगर निंजा वार के अंदर काबूटो के रीएनिमेटेड शिनोबीज नहीं होते तो नारुतो वगैरह बहुत पहले ही ओबिटो को पीट पूट के निंजा वार को रोक सकते थे। बट कभी आप लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा है कि अगर काबूटो ने अलग अलग विलेज के बहुत सारे प्रीवियस कागे को रीएनिमेट किया था तो उसने कोनोहा विलेज के 4 होकागे को रीएनिमेट क्यों नहीं किया था? बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लग सकता है कि शायद उसको याद नहीं था या फिर राइटर ने ऐसे ही स्टोरी को लिखा था, लेकिन नहीं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। तो देखो, तुम सबको इतना तो पता होगा कि मिनाटो ने अपना और हाफ कुरामा के सोल को रीपर डेथ सील के अंदर सील कर दिया था जब नारुतो पैदा हुआ था। और जब किसी इंसान का सोल रीपर डेथ सील के अंदर सील होता है तब उसको रीएनिमेशन जुत्सु से भी रीएनिमेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जब ओरोचिमारू ने हाशिरामा और टोबिरामा को रीएनिमेट किया था उस टाइम पे मिनाटो का जो कॉफिन है वो आधे रास्ते से ही वापस से अंदर चला गया था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो हिरुजेन के हिडन जुत्सु की वजह से बाहर नहीं आया था, लेकिन एक्चुअल रीजन रीपर डेथ सील था। और उसी दिन हिरुजेन ने भी हाशिरामा, टोबिरामा और ओरोचिमारू के हैंड्स और अपने आप को रीपर डेथ सील के अंदर हमेशा के लिए सील कर दिया था, जिस वजह से अल्टीमेटली कोनोहा के 1 से लेकर 4 तक सारे होकागे रीपर डेथ सील के अंदर सील हो गए थे। जिससे ऐसा हो गया था कि अगर किसी को प्रीवियस 4 होकागे को रीएनिमेट करना है तो उनको सबसे पहले रीपर डेथ सील को अंडू करना पड़ेगा, फिर जाके उनको रीएनिमेट करना पड़ेगा। जिस तरीके का इस्तेमाल करके ओरोचिमारू ने एक्चुअली में सारे होकागे को रीएनिमेट किया था और ये इंटेल सिर्फ और सिर्फ ओरोचिमारू के पास ही था। प्रोबेबली काबूटो ने भी 4 होकागे को रीएनिमेट करने की कोशिश करी थी, बट वो अनसक्सेसफुल हो गया था क्योंकि उसको एक्चुअली में रीपर डेथ सील के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था।